गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है ना। आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 12। ठीक है ना। क्लास 8 का है। चैप्टर का नाम क्या है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है? ठीक है ना। ये एक एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स में फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मोटा मोटा सा जान लेंगे फैक्टराइजेशन होता क्या है, किस तरीके से करते हैं। ठीक है ना। मैथ में इनका क्यों कैसे यूज होता है। ठीक है ना। तो पहला टॉपिक आता है फैक्टराइजेशन। फैक्टर फैक्टर जैसे आपको आपको आपने पहले भी पढ़ रखा है। फैक्टर क्या है? जैसे भी कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। जैसे कोई भी नेचुरल नंबर है, जैसे हमें हमें पता है नेचुरल नंबर का फैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे 12 है, ठीक है ना। 36 है। अगर हम कहें इसका फैक्टर निकालो, तो ठीक है ना, तो आपके दिमाग में झट से आ जाएगा। ठीक है ना। कैसे निकालते हैं? जैसे 12 है, 12 का फैक्टर कैसे निकालते हैं? 2 6 2 3 3 1। तो ये 2 × 2 × 3, ये क्या हो गया? 12 के फैक्टर। 36 कहेगा तो आप भी झट से ऐसे कर दोगे। 2 2 1 2 2 8 6 2 9 3 3 3 1। ठीक है ना। तो ये है, यानी 12 का क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा 2 × 2 × 3, और 36 का क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3 × 3। तो ये हो गया फैक्टर। ठीक है ना। इस फैक्टर से ही बना है फैक्टराइजेशन। ठीक है ना। ये हो गया नेचुरल नंबर का। कोई भी नेचुरल नंबर का फैक्टर आप इजी से कर दोगे। ठीक है ना। इसी तरह आपको अगर क्या है कि फैक्टर निकालो किसी कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, टर्म्स का, ठीक है ना। जैसे कहते हैं 224x, ठीक है ना। तो आप सीधा लिख दोगे क्या? पहले इसका एक्स फैक्टर निकालोगे, फिर इसका। तो क्या होगा? 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है, इंटू एक्स। ठीक है ना। हमने आपको बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसे तो निकालते फैक्टर। ठीक है ना। और इससे ही बड़ा कोई 3x y + z, कैसे निकालोगे फैक्टर इसका? इसका ही फैक्टर ही ऐसे ही है। कैसे? 3 × x × y + z। कहने का मतलब जिसका भी फैक्टर है, फैक्टर क्या है निकालना आपको बताया था। ठीक है ना। इस तरीके से क्या होगा, फैक्टर निकालते हैं। ठीक है ना। तो फैक्टर निकालते हैं। अब ये फैक्टर नेचुरल नंबर्स का भी हो सकता है, ठीक है ना, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का भी हो सकता है। कोई भी एक्सप्रेशन दे रहा, कोई भी टर्म्स दे रखा, किसी का भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये तो था फैक्टर निकालना, इसका फैक्टर निकालना, कॉमन फैक्टर जिसको कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। फैक्टराइजेशन क्या है? किसी भी एक्सप्रेशन का, किसी भी टर्म्स का, किसी भी नेचुरल नंबर्स का उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। ठीक है ना। किसी भी एक्सप्रेशन का, टर्म्स का, या नेचुरल नंबर्स का उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। जैसे जैसे हमने आपको बताया था 3x + 2y, ठीक है ना, 4xy। ये कोई एक्सप्रेशन दे रखे आपको। ठीक है ना। आपसे कहा जाए इसका फैक्टराइजेशन करो, तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? सबसे पहले आप इनका क्या निकालोगे? फैक्टर। इससे फैक्टर क्या कैसे हो सकता है? देखो, फैक्टर हो सकता है 2 × 2 × x × y इंटू 3x + 2y। तो ये जो इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं हम, 2 × 2 4xy। ठीक है ना। तो इसको कहेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है ना। किसी भी उसमें इसको कहेंगे फैक्टराइजेशन। अब ये फैक्टराइजेशन निकालते कैसे हैं, इसके कुछ मेथड्स है। ठीक है ना। आइए देखते हैं उसके मेथड्स कौन कौन से हैं। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है? जैसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि जैसे कोई भी नंबर्स है, हमने आपको आपको बताया था कोई भी नंबर्स है, जैसे 12 का एग्जाम्पल लिया था, 12 है, तो उसके कॉमन फैक्टर अगर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? पहले सबसे छोटी से डिवाइड करो, 6 फिर 2 फिर 3 फिर 3 फिर 1।
इस तरह से निकालते हैं ना कॉमन फैक्टर। तो सेम पहला जो मेथड होता है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखो जैसे पहले ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे 12a² b प्लस 15ab²। तो ये कैसे निकालते हैं इसका, तो सबसे पहले हम एक एक टर्म्स का, जैसे ये एक्सप्रेशन दे रखा है ना, आपको क्या करना है, अगर से फैक्टर कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या है, आपसे फैक्टराइज करने के लिए क्या है, तो क्या करोगे, एक एक टर्म्स का क्या करोगे, आप पहले फैक्टर निकालोगे कॉमन फैक्टर। कैसे निकालते हैं, जैसे ये वाला टर्म्स है 12a²b, ठीक है ना, तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका फैक्टर निकालो। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 जा 4, 3 जा 12 इंटू a की पावर 2, यानी a इंटू a, ठीक है, इंटू b। ये हो गया इस वाले टर्म्स का कॉमन फैक्टर। उसी तरह आप 15ab², इसका भी कॉमन फैक्टर निकालो, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू a इंटू b इंटू b। ये हो गया इसका कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कॉमन फैक्टर निकालोगे, तो इसका जो कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, देखो अब इसको आप इसके फॉर्म में लिख सकते हो कॉमन फैक्टर के फॉर्म में। तो कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b। ये पहले वाले को ये लिख दिया हमने कॉमन फैक्टर, प्लस दूसरे वाले का कॉमन फैक्टर 3 इंटू 5 इंटू a इंटू b इंटू b, ठीक है ना। इस फॉर्म में लिख दिया हमने, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया कॉमन फैक्टर को। आप देखो हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर में क्या है, देखो जो दोनों टर्म्स में कॉमन हो, जो दोनों टर्म्स में कॉमन हो, दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, देखो इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, इधर 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये एक चीज कॉमन हो गया 3 इंटू, और देखो क्या कॉमन है, ए इधर सिंगल ए है, तो एक ए ले लो, ए ले लिया, और क्या कॉमन है, देखो इधर एक भी है, इधर 2 भी है, एक भी ले लो, बी, ठीक है ना, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना, इंटू बाकी इधर क्या बचा, 2 2 जा 4, और ए के इधर ले ले, ए बचा, और ए प्लस इधर क्या बचा 5b। तो ये हो गया इसका कॉमन फैक्टर। तो इसको कर दो 3ab 4a प्लस 5b। तो इस तरीके से इसका कॉमन फैक्टर हम निकालते हैं, ठीक है ना। आगे आपको निकालना पड़ेगा, कोई लंबे लंबे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस तरीके से आप कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है ना, क्या है, 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x⁴, ठीक है ना। सेम कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, सेम उसका पहले 10x² का फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद 18x³ का फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद 14x⁴ का फैक्टर निकालेंगे। तीनों का अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। निकालो, इसका क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स, क्लियर है ना, 2 इंटू 5 10x²। इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना, 2 3 जा 6 3 जा 18 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स की पावर 3 है, एक्स इंटू एक्स, क्लियर है ना। सेम 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स की पावर 4 है, 1 2 3 4, ठीक है ना। ये हो गया इनका कॉमन फैक्टर, ये हो गया इनका फैक्टर, प्राइम फैक्टर जिसे कहते हैं, प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। आप इसकी जगह पे इस एक्सप्रेशन की जगह पे आप ये रख लो, तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 5 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3 इंटू 3
इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस प्लस है तो प्लस, अब ये वाला 2 into 7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स टू एक्स, ठीक है ना। इस टर्म्स की जगह उसके फैक्टर वाले फॉर्म को हमने लिख दिया। आप देखो इन तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 लिखो 2 इंटू, ठीक है ना। अब देखो इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, ठीक है ना। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट वाला रहने दो। अब एक्सप्रेशन में देखो ये क्या है, एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 4 है, एटलीस्ट एक्स एक्स कॉमन ले लेंगे सब में से, एक्स एक्स कॉमन, क्या बचा एक्स इंटू एक्स इंटू, अब क्या अंदर क्या बचा देखो, ये तो आगे कॉमन, तो बचा ये 5 माइनस 3 3 जा 9 एक्स प्लस ये आ गया कॉमन, ये कॉमन आ गया 7 एक्स स्क्वायर, यानी ये क्या क्या आ गया 2 एक्स स्क्वायर 5 माइनस 9 एक्स प्लस 7 एक्स स्क्वायर, ये आ गया इसका फैक्टर, ठीक है ना। फैक्टर होता क्या है, फैक्टर होता है जिसका प्रोडक्ट फॉर्म जो कि एक्चुअल नंबर का प्रोडक्ट फॉर्म में दिखाता है, ठीक है ना। अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो ये एक्सप्रेशन आना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो ये तो हो गया मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर के मेथड, ठीक है ना। आगे देखते हैं फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। अब ये रीग्रुपिंग क्या है, ठीक है ना। रीग्रुपिंग क्या है, देखो जैसे आपने ये जो आपको एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें आप देख सकते हो ये क्या है, कोई पॉलिनोमियल्स है जिसमें देखो हर टर्म्स जो अलग अलग है, इसमें से आप चाहो तो सारे टर्म्स से कुछ भी केवल 1 के अलावा कोई चीज आप कॉमन नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। अगर हम इससे फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देख सकते हो 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3, ठीक है ना। इसमें चारों टर्म्स में कोई एक चीज आप कॉमन नहीं निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो जब कोई ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको पेयर्स में 2 ग्रुप बांट देते हैं, ग्रुप कर देते हैं, ग्रुप बांट देते हैं। जैसे जैसे पहला वाला है, पहला वाला है क्या है 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3, ठीक है ना। इस सारे टर्म्स में से आप इसको फैक्टर भी कर लोगे तो भी इसमें से आप कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। इसका क्या आएगा, देखो इसका क्या आएगा, अगर हम फैक्टर निकालेंगे प्राइम फैक्टर 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, यही तो आएगा। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, 2 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या है, ये खाली नंबर कांस्टेंट है, इसमें ना एक्स है ना वाई है, आप कोई चीज कॉमन ले ही नहीं सकते। तो इस वाले कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये जो ग्रुप है 4 टर्म्स का, इसको हम 2 पेयर्स में ग्रुप बनाते हैं। जैसे पहला ये टर्म से एक ग्रुप बना दिया, दूसरा टर्म से एक ग्रुप बना दिया, ठीक है ना। देखो ग्रुप बनाने से होता क्या है, जैसे कोई एक टर्म है 2xy प्लस 2y, एक ग्रुप बना दिया प्लस 3x प्लस 3, अब एक ग्रुप ये बना दिया, एक ग्रुप ये बना दिया, ठीक है ना। अब देखो ग्रुप बनाने से क्या होता है, एटलीस्ट इसमें से एक कॉमन निकले, इसमें से एक कॉमन निकले। देखो ये 2xy है, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, देखो ये पहला 2 ग्रुप है ये, और ये दूसरा ग्रुप है, तो देखो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन है तो 2 लिख लो, 2 इंटू, और क्या कॉमन है, y कॉमन है, y कॉमन है y, ठीक है ना। अब बचा क्या x, जैसे हम कर रहे थे यूजिंग आइडेंटिटी, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। अभी हमने देखा कि आइडेंटिटी का भी कुछ आइडेंटिटीज भी होते हैं जिसकी मदद से हम फैक्टराइज बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला है फैक्टराइजेशन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ
एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, ठीक है ना। ये क्या होता है, देखो जो कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं इसका फैक्टराइज करना होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इस फॉर्म में कुछ एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्म में कुछ एक्सप्रेशन होते हैं जिसका फैक्टराइज हमें इसी मेथड से करना होता है, ठीक है ना। इसका क्या क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इस कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, सॉरी ये तो वेरिएबल्स होता है एक्स स्क्वायर, और बीच जो मिडिल टर्म है ये एक्स प्लस मतलब सॉरी ए प्लस बी इंटू एक्स के फॉर्म में होता है, और लास्ट वाला जो होता है वो हम कांस्टेंट होता है ए इंटू बी के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इस तरह के से कुछ एक्सप्रेशन आते हैं जिसको हमें इस टाइप से इसका फैक्टर्स करना होते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, एक एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है ना। ये एक एक्सप्रेशन है जो कि इस फॉर्म में है, ठीक है ना। आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ फैक्टर निकालना है। वैसे देखो ये जैसे आइडेंटिटीज का यूज करते थे, इसमें कोई सा भी आइडेंटिटी क्योंकि 3 पद वाला है, इसमें देखो इसमें क्या है, पहला तो है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये जो 5 है, ठीक है ना, ये एक्स है, ठीक है ना, और ये जो 5 है ये 2 टर्म्स का क्या है, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी क्या ऐसा क्या है देखो, और एक टर्म्स क्या है, तो ये क्या है, ये जो 6 है ऐसा क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 और ए इंटू बी इज इक्वल टू आप देख लो 6, ठीक है ना। ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, बी प्लस बी इंटू सॉरी ए इंटू बी इज इक्वल टू 6। ये क्या है, कोई टर्म्स है। आपको देखो ये 5 को टू पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, जिसका क्या है, जिसका अगर जोड़े तो क्या है 5 है, मल्टीप्लाई करें तो 6 है। इसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। यानी ये जो मिडिल वाला टर्म है इसको आपको 2 भागों में कन्वर्ट करना है, जिसको अगर आपस में ऐड करें, सम करें तो 5 है, और मल्टीप्लाई करें तो 6 है। उसके लिए क्या करते हैं, जो a इंटू बी है, जैसे ये 6 है, 6 है क्या करते हैं हम 6 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर निकालो 2 3 3 1, तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3। तो देखो अगर हम यहाँ पे 2 प्लस 3 कर दे, 2 प्लस 3 कर दे, और यहाँ पे 2 इंटू 3 कर दे, एक तो है ए प्लस बी एक्स, ए प्लस कहाँ है, ए प्लस बी एक्स और ए इंटू बी, क्लियर है ना। तो देखो क्या होता है, देखो ये है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू ए बी बराबर होता है क्या है, होता है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ये कुछ वो होते हैं, वो कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। देखो इसको हम ये लिख सकते हैं ना, यानी इस वाले टर्म को हम ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 कर सकते हैं ना इसको, रीग्रुपिंग वाले। अब ये इसको रीग्रुप कर सकते हैं ना, ये ग्रुप बना लो, ये ग्रुप बना लो, ठीक है ना। क्या बन गया, इन दोनों में से x कॉमन लो तो क्या बचा x प्लस 2, इसमें से प्लस 3 कॉमन लो तो क्या बचा x प्लस 2।
दोनों सेम है, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 बन गया ना। यानी क्या है जो टर्म्स है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी या ए बी, ये जो है ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होगा ना। तो इस मेथड को कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यानी बीच वाले टर्म्स को हम ऐसे स्प्लिट करते हैं, ऐसे भागों में कन्वर्ट करते हैं जिसको अगर ऐड करें तो बीच वाले टर्म्स के इक्वल आए, और इसी को अगर मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाले टर्म के बराबर है। ठीक है ना। कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है ना। ये जो फॉर्म है इसके हम एक दो उदाहरण देख लेते हैं। देखो उदाहरण से कैसे होता है, देखो जैसे ये है जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12, ये कोई एक्सप्रेशन है, इसको आपको फैक्टराइज करना है, ठीक इसी मेथड से ही होना है इसको। देखो इसमें से कोई कॉमन तो आएगा नहीं, ठीक है ना। तो इसको भी हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। ठीक है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कैसे करेंगे, ये जो 4 है ये क्या है, ये तो हो गया जेड स्क्वायर 4z और 12। ठीक है ना। आप देखो ये इस वाले फॉर्म में, किस वाले फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इस वाले फॉर्म में हमें पता है ये बराबर क्या होता है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना। कैसे होता है हमें ये करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो क्या करो, जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर रहने दो, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 को क्या लिखोगे कि जिसको ऐड करें तो -4 आए। ठीक है ना। -4 को क्या लिख सकते हो कि ऐड करें तो -4 आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो -12 आए। तो क्या है, पहले आप 12 का क्या कर लो, प्राइम फैक्टर निकाल लो। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, 2 6 2 3 3, यानी प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। ठीक है ना। आप देखो इसको 12 को क्या लिख सकते हो, देखो 4 × 3 करोगे तो यहाँ पे नहीं आएगा, 12 तो आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, लेकिन यहाँ नहीं आएगा क्योंकि 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। सीधा है 2 3 जा 6 2 3 जा 6 और 2 को अगर करें, यानी प्लस का अगर 2 करे और माइनस का अगर 6 करे, इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये क्या आएगा, -4। तो क्या होगा, माइनस 2 + 6, 2 + 6 कर सकते हैं ना, 2 + 6 एक्स, सॉरी जेड है, जेड -12, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ना। इसे कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब ये बराबर होगा क्या, जेड स्क्वायर -2 जेड प्लस 6 जेड -12। अब इसको ग्रुप में 2 2 के पेयर्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है ना। इसमें से क्या बचा, इसमें से आ गया जेड, ये क्या बचा, जेड -2 प्लस 6 कॉमन ले लो, जेड -2, ये दोनों कॉमन आ गया, कॉमन का एक ले लो, और जेड +6, ये आ गया इसका फैक्टर। ठीक है ना।
तो इस वाले जैसे इस टाइप के जैसे भी कुछ जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्या क्या होता है, कांस्टेंट का स्क्वायर है, ठीक है ना, माइनस प्लस साइन इंटू फिर क्या है कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, इसमें स्क्वायर नहीं है देखो, ठीक है ना, स्क्वायर स्क्वायर नहीं है और इसमें ओनली कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसमें मिडिल टर्म्स को हमने ऐसे स्प्लिट करना है, ठीक है ना। दूसरा जो इक्वेशन है इसे देख लो, क्या है 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6, ठीक है ना। आप देखो इस सब में क्या कॉमन है 3 9 6 है ना, तो इन सब में हम कॉमन चाहे तो निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, अगर हम पूरे तीनों टर्म्स में से 3 को कॉमन ले, ठीक है ना, इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 3 इंटू एम स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3m प्लस 3 इंटू 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इस 3 को चाहे तो आप कॉमन ले सकते हो, 3 ले लिया तो बचेगा क्या एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2, ये बचेगा ना, ये बचेगा ना। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या आया 3 तो कॉमन आ गया, अब क्या आ गया एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2, अब इसको आप कॉमन ले लो, कॉमन क्या 3 को इस ऐसे दो भागों में बांटना है, मल्टीप्लाई करें 2 आए, ऐड करें तो ये आए, तो ये तो बहुत इजी है, 3 का 3 हो गया, ये एम स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस 2 कर सकते ना, m प्लस 2m, 3m बन गया ना, इस 3m को हमने कर दिया ना ये। अब इसका रिग्रुपिंग करो, इसका ये क्या है 3 का 3 है, ये क्या हो जाएगा m कॉमन आ गया तो m प्लस 1 प्लस 2 m प्लस 1, तो क्या हो गया 3 m प्लस 1 m प्लस 2, तो ये हो गया इसका फैक्टर, ठीक है ना। इससे कहते हैं देखो ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता क्या है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी कोष्टक इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है ना। तो उसी फॉर्म में हमने इसको करते हैं, तो ये भी मेथड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको भी आपको अच्छे से समझना चाहिए, जिसको समझ में आया है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया वो दोबारा से इसका जो एग्जाम्पल है उसको देख सकता है। वैसे भी जितने भी क्वेश्चन आगे आते जाएंगे आपको बताते जाऊंगा, ध्यान से देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल होता है, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन। अगला है डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, जैसे मल्टीप्लाई फैक्टर निकालते हैं वैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है डिवीजन भी हो सकता है। डिवीजन में क्या होता है देखो, वैसे तो अलग अलग होते हैं, तो पहले हम लेंगे डिवीजन ऑफ मोनोमियल वर्सेस मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है, जैसे आपको बताया था मोनोमियल्स में क्या होते हैं सिंगल टर्म्स, ठीक है ना, एक्सप्रेशन का सिंगल टर्म्स, तो पहले हम सिंगल टर्म्स से करते हैं, ठीक है ना, सिंगल टर्म्स से सिंगल, जैसे ये दे रखा है पहला वाला ही दे रखा है 6x³ डिवाइडेड बाई 2x, ठीक है ना। जिसको नहीं याद है डिवीजन वो प्लीज ध्यान से देखें, क्या है ना सिंगल टर्म्स, ये भी सिंगल टर्म्स है ये भी सिंगल टर्म्स है मोनोमियल, तो इसको डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है ना। डिवाइड करने का भी रूल वही है, सबसे पहले आप देखो अगर आपको आता है तो ठीक है, जिसको नहीं आता ध्यान से देखो क्या है, जैसे 6x है इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो 6x³ डिवाइडेड बाई 2x, ठीक है ना, 2x एक तो तरीका जिसको आता है 2 1 जा 2 2 3 जा 6 x से ये करिए, ठीक है ना। जिसको नहीं आता है और यहाँ से देखो ये 6x³ को आप फैक्टर में कन्वर्ट करो, जितने भी फैक्टर में होते हैं तो क्या होगा 6 क्या होगा 2 × 3, ठीक
ठीक है ना। 6 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स क्यूब, यानी एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स, ये ना 2x, ठीक है ना, 2 इंटू एक्स। आप देखो ये इससे ये काटना है आपको, डिवाइड में यही तो होगा, 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, ठीक है ना। तो ऊपर बचा क्या आपका, देखो 3 बचा, एक दो 3 इंटू, और क्या बचा x इंटू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर, नीचे क्या बचा 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो 3x स्क्वायर, इसका आंसर, ठीक है ना। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, दूसरा है 24x वाई स्क्वायर जेड क्यूब डिवाइडेड बाय 6x वाई जेड स्क्वायर। ये दिखने में इतना बड़ा लग रहा है, ठीक है ना। तरीका वही है, क्या कर लो आप, पहले इसको बैठाओ, 24x वाई स्क्वायर जेड क्यूब डिवाइडेड बाय 6x वाई जेड स्क्वायर, ठीक है ना। फिर ऊपर नीचे फैक्टर कर दो आप, ठीक है ना। फैक्टर क्या कर दोगे, 14, 24 का क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, क्लियर है ना। और नीचे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड, ठीक है ना, एक्स वाई जेड का स्क्वायर यानी जेड, ठीक है ना। सेम तरीका अपनाओ, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, x से x कट गया, y से 1 y कट गया, z 2 बार है तो z 2 कट गया, तो बचा क्या, ध्यान से देखो क्या बचा, 2 2 जा 4, एक तो ये 4 बचा, और क्या बचा y z, 4 y z, और नीचे क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो ये 4 y z इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। ध्यान से देख रहे हो ना, मोनोमियल वर्सेस मोनोमियल, मोनोमियल को हम मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, यानी सिंगल टर्म को सिंगल टर्म से डिवाइड कर रहे हैं। एक और देख लो, 63 ए स्क्वायर बी की पावर 4 सी की पावर 6 डिवाइडेड बाई 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब, इसको भी लिख लो ऐसे, 63 ए स्क्वायर बी की पावर 4 सी की पावर 6 डिवाइडेड बाई 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब, ठीक है ना। सेम इसको भी यादू एड़ा जो बाड़ी जा আর धीरे धीरे दोनों कत है ना, ठीक है ना। इसको भी क्या लिख सकते हो, 63 को 63 का कर लो, 63 3 3 2 जा 3 1 जा 7 7 3 जा फिर 3 1, यानी क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 3 जा 9 9 7 जा 63, ठीक है ना, इंटू ए स्क्वायर यानी ए इंटू बी की पावर 4 बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू सी की पावर 6 इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी 6 डिवाइडेड बाय 7 इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू सी इंटू सी इंटू सी, क्लियर है। अब देखो 7 से 7 कट गया, 1 है 2 है 1 है 2 है, बी 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 सी 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 सी, तो बचा क्या, 3 3 जा 9 9 बी स्क्वायर सी की पावर 3,
ये बचा, नीचे तो कुछ बचा नहीं, तो ये है इसका आंसर। तो इस तरह से मोनोमियल वर्सेस मोनोमियल डिवाइड आप कर सकते हो, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो अगला टर्म है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय ए मोनोमियल्स, ठीक है ना। हमने इससे पहले आपको बताया था ना कि मोनोमियल्स से मोनोमियल्स कैसे डिवाइड करते हैं, तो उससे आगे है पॉलिनोमियल्स बाय ए मोनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल्स को किस तरह से हम मोनोमियल्स से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। यानी जो दो टर्म्स वाले होते हैं बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, जो या पॉलिनोमियल्स या दो से ज्यादा टर्म्स वाले होते हैं, उसको किस तरह से हम एक टर्म से यानी मोनोमियल से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट कुछ एग्जाम्पल है, उससे हम बेहतर समझ में आएगा। देखो कैसे, जैसे पहला वाला यार ये डिवाइड 24x² YZ प्लस XY² प्लस XYZ² बाई 8XYZ से आपको डिवाइड करना है। तो लिखो क्या है, 24x² YZ प्लस XY² प्लस XYZ², ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 8XYZ। ये कोई पॉलिनोमियल्स है जिसको आपको मोनोमियल से डिवाइड करना है, यानी कोई भी दो टर्म्स वाला या तीन टर्म्स वाला, चार टर्म्स वाला कोई भी हो, उसको आपको एक टर्म्स से किस तरह से डिवाइड कर सकते हो, ये सीखना, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ये देखो, ये 24 जो है ये इन सबसे कॉमन है, कॉमन फैक्टर में से है, ठीक है ना। ये 24 जो है कोष्टक से बाहर है, इसका मतलब ये 24 इंटू इससे भी है, 24 इंटू ये भी है, 24 इंटू इसके साथ भी है, तो ये कॉमन फैक्टर के रूप में बाहर है। तो जो बाहर है उसको एज इट इज लिखते थे, और अंदर जो है, ठीक है ना, ये जो दो टर्म्स हो या तीन टर्म्स हो, इसका कॉमन फैक्टर निकालते हैं। इसका कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, देखो इसका क्या है, x², तो मतलब x इंटू एक्स YZ इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है ना, प्लस ये क्या है, x इंटू Y² है तो y इंटू वाई इंटू जेड, प्लस x इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड, ठीक है ना। ये तो हो गया ऊपर वाले का। नीचे क्या है, 8XYZ। आप देखो ऊपर वाले में 24 के अलावा और क्या कॉमन आ सकता है, देखो इसमें भी एक x है, इसमें भी एक x है, इसमें भी एक x है, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, x को बाहर निकाल लो, 24x, ठीक है ना, x बाहर आ गया। आप देखो इसमें x है, इसमें y है, YZ है, इसमें YZ, तो x एक ही बार इंटू, फिर क्या है देखो, y है, y है, y है, यानी y, ठीक है ना। अब देखो इसमें y डबल नहीं है तो नहीं ले सकते, z इसमें सिंगल है, इसमें भी सिंगल है, इसमें डबल है, कोई बात नहीं, सिंगल टाइम ले सकते हैं z। अब देखो, अब अंदर क्या बचा, XYZ बाहर ले लिया, तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे क्या बचा, y प्लस y, यहाँ पे क्या बचा, z, ठीक है ना। और यहाँ पे नीचे क्या है, 8XYZ, ठीक है ना, समझ में आया ना कितना। आप देखो ये XYZ घट गया, जो हमने कॉमन फैक्टर बाहर निकाला था, और इससे ये काट दो, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये क्या आ गया, 3x प्लस y प्लस z, तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। कहने का मतलब हमने क्या किया, जो ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल्स है, ठीक है ना, उसमें उसके सारे टर्म से हमने कुछ वेरिएबल कॉमन फैक्टर जो है अलग कॉमन ले लिया, निकाल लिया, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर अलग कर लिया, ठीक है ना। और उस कॉमन फैक्टर को ही हमने, जिससे हमें डिवाइड करना है, उससे हमने काटा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कॉमन फैक्टर ये नहीं आता तो ये नहीं करता, ठीक है ना, किसी को अलग अलग नहीं काट सकते। जो तीन टर्म्स है या 4 टर्म्स है, 5 टर्म्स है पॉलिनोमियल्स में, उन सब में से कॉमन होना चाहिए, वही ऊपर नीचे काटा जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से
अगला देख लो, एक एग्जाम्पल और देख लो। 2 नंबर क्या है, डिवाइड P3Q6 माइनस P6Q3 बाई P3Q3। तो ये क्या है, P की पावर 3 Q की पावर 6 माइनस P की पावर 6 Q की पावर 3 डिवाइडेड बाई P3Q3। ठीक है ना। आप देखो ये P3, इसका मतलब क्या है, इसका भी फैक्टर निकालो। क्या है इसका मतलब, क्या है, P3 इंटू Q6 को आप क्या लिख सकते हो, Q3 इंटू Q3। ठीक है ना, यानी Q इंटू Q 6 टाइम्स है। ठीक है ना, माइनस इसी तरह P3 इंटू P3 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई P3Q3। ये देखो हमने धीरे धीरे, चाहे तो ऐसे लिख लो, P इंटू P Q इंटू Q 6 टाइम्स, इसका भी 3 टाइम्स, इसका भी 6 टाइम्स। ठीक है ना, लेकिन हमने शॉर्ट में कर दिया क्योंकि हमें 3 की पावर्स में लेना है, कॉमन लेना है। तो क्या देखो, P3 दोनों में है, तो P3 आप कॉमन ले लो, Q3 दोनों में है, तो इंटू Q3 कॉमन ले लो। अब यहाँ क्या बचा, Q3, यहाँ बचा P3 माइनस P3 डिवाइडेड बाय P3Q3, ये बचा ना। आप इससे काट सकते हो, जो कॉमन फैक्टर हमने जो उससे बाहर निकाला, उससे इससे काट दो, सेम है। ठीक है ना, तो अब आंसर क्या आएगा, Q3 माइनस P3। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको चाहे ऊपर बाइनोमियल्स हो या कोई भी पॉलिनोमियल्स हो और मोनोमियल्स से कट करना है, अगर डिवाइड करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर जितने भी टर्म्स है सारे टर्म्स से आपको कॉमन फैक्टर को बाहर निकालना है, कॉमन लेके। ठीक है ना, उसके बाद उस कॉमन फैक्टर को नीचे वाले जिससे आपको डिवाइड करना है उससे काटना है। ठीक है ना, डिवाइड करना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हम करेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स वर्सेस पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, किस तरीके से पॉलिनोमियल वर्सेस पॉलिनोमियल करते हैं। ठीक है ना, सेम उसी तरह ही है, थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे पहला है 7x² प्लस 14x को हमें किससे डिवाइड करना है, x प्लस 2 से, यानी कोई बाइनोमियल्स वर्सेस बाइनोमियल्स दे रखा है। ठीक है ना, इससे समझते हैं। अब देखो ये नीचे भी 2 टर्म्स है, ऊपर भी 2 टर्म्स है, तो सीधा है, जैसे हम मोनोमियल्स या बाइनोमियल्स के साथ कर रहे थे, इससे ऊपर वाले से हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर बाहर निकालना है। कॉमन फैक्टर क्या है, देखो ऊपर वाले का कॉमन फैक्टर क्या है, 7 इंटू एक्स इंटू एक्स प्राइम फैक्टर है, प्लस इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 14 इंटू एक्स। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। क्लियर है ना। अब देखो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो 7 दोनों में है, तो 7 हो गया, और क्या लिख सकते हैं, एक्स एक्स एक्स। अब और कुछ नहीं ले सकते। देखो इसमें एक्स है, इसमें एक्स नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो ये अंदर क्या रह जाएगा, इसमें तो एक्स प्लस यहाँ 2, और ये हो गया एक्स प्लस 2। ठीक है ना, आप देखो इस x प्लस 2 से इस x प्लस 2 को आप काट सकते हो, तो बचेगा क्या हमारे पास, 7 इंटू एक्स 7x। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, इस तरह से बाइनोमियल्स वर्सेस बाइनोमियल्स को आप या कोई भी पॉलिनोमियल वर्सेस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हो। अगला देखो, अगला क्या है, 44x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 माइनस 24x²। ठीक है ना, आपको इसको डिवाइड किससे करना है, 11x माइनस 8 से। ठीक है ना, जैसे हमने इसमें किया था सेम,
इसका भी आप क्या कर लो, प्राइम फैक्टर कर लो। प्राइम फैक्टर में क्या होता है देखो, 2 × 2 × 11, ये 44 का हो जाएगा ना, 2 × 2 × 11, 2 × 2 = 4, 4 11 जा 44, इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है ना। ये तो हो गया इसका -5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स की पावर 3 है, ठीक है ना, माइनस, अब देखो ये क्या है 24, 24 का क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 3 जा, यानी 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 3 = 24, 24 इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है ना। तो ये तो हो गया ऊपर वाला टर्म्स का। नीचे वाला टर्म्स क्या है, 11x x - 8, ठीक है ना, x - 8। सॉरी सॉरी, ये है, ये 44 जो है कोष्टक से अलग है, सॉरी, ठीक है ना, ये अलग है, ये तीनों में 44 जो है कॉमन है, सॉरी। हाँ अब वो, ठीक है ना, ये है। आप देखो, आप देखो देखो ये क्या आ गया, 4 × 11, 4 × 11 इंटू, अब इसमें से देखो क्या कॉमन आ सकता है, इसमें x की पावर 4, इसमें x की पावर 3, इसमें x की पावर 2, सबसे कम इसमें, तो x 2 टाइम्स, x की पावर 2 टाइम्स, x की पावर 2 टाइम्स हमने बाहर ले ली, x इंटू एक्स, ठीक है ना, ये बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, x की पावर 2 माइनस 5x माइनस क्या है, 2 × 4, 2 × 8, 8 3 = 24 बस, इंटू 11x x -8, ठीक है ना। आप देखो, अब ये जो है x² -5x -24, अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो हमने आपको बताया था, इससे इसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है। फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या बताया था, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इस 5 को हम इस मतलब 24 को ऐसे डिवाइड करेंगे कि ऐड करेंगे तो -5 आए, और अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए, सॉरी मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, और अगर ऐड करेंगे तो 5 आए। तो देखो 24 को करो, 24 का प्राइम फैक्टर निकालो, 2 2 × 12, 2 × 6, 2 × 3, ये है ना, 2 × 2 × 2 × 3, ये ना, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 2 = 8 -3, यानी क्या लिख सकते हैं इसको, -8 + 3, -8 + 3 दोनों लिख सकते हैं ना, -8 + 3 को अगर ऐड करेंगे तो -5, और अगर इंटू इसका इंटू प्रोडक्ट निकालेंगे तो 24 आएगा। तो इसको करो, इसको आप कैसे कर सकते हो, ये तो हो गया देखो 44x², 44x², अब देखो अंदर क्या हो गया, x² -8x + 3x -24 डिवाइडेड बाई 11x x -8, ठीक है ना। अब इसका 2 का पेयर से ले लो, और इसका क्या निकालो, आप फैक्टर निकाल लो, तो ये क्या आ जाएगा, 44x²
ये क्या आ जाएगा, एक में x कॉमन लिया तो x माइनस 8 प्लस 3 x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 11 x माइनस 8। ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी ये क्या आ जाएगा 44 x स्क्वायर x माइनस 8 x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 11 x माइनस 8। ठीक है ना। तो ये x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, 11 ऑन 11 11 4 जा, और ये x कट गया, तो ये क्या बचा 4x x प्लस 3। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मतलब क्या है, ऊपर वाले का आप फैक्टराइज करोगे। ठीक है ना। पहले अगर कुछ कॉमन आ सकता है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर को अलग बाहर निकालोगे, उसके बाद जो बचेगा उसका फैक्टर निकालोगे। ठीक है ना। उस फैक्टर से ऊपर नीचे आप डिवाइड आराम से कर दोगे। ठीक है ना। तो ये था पॉलिनोमियल्स वर्सेस पॉलिनोमियल्स और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। ठीक है ना। आई होप सबको ये वाला इंट्रोडक्शन वीडियो से ये जो हमने फैक्टराइजेशन आपको बताया है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब आगे चलेंगे हम एक्सरसाइज की तरफ। ये बताने का महत्व इसलिए ये है कि ताकि आपको जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन वगैरह करें तो आपको उसको देखते ही अंदाजा आ जाए कि इसमें किस तरीके से ये सॉल्व होना है और आपको बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है ना। ठीक है।